हेलो एवरीवन एंड आई होप ये सीरीज अचीवर आपको पसंद आ रही होगी और इसी सीरीज की कंटिन्यूटी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड अगेन बाकी कंटेंट्स की तरह बाकी ऑर्गन्स की तरह ये ऑर्गन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज की हम लोग बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ जनरेशन की बात करते हैं, वो इसी एक्सटर्नल जेनिटलिया से स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ मैटिंग और द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स रिजल्ट्स इन ejaculation and insemination. Insemination means deposition of male gamete into the female reproductive tract. Yes, we are going to discuss about female vagina. Okay, so it's a female external genitalia structure. So let's start with vagina and female external genitalia. तो वेजाइना को एक मस्कुलर ट्यूब मानते हैं क्योंकि ये जो पैसेज है इट्स a tubular passage and it's a muscular tube of about 8 centimeter long. This is the length of vagina. अब सोचिए एक मस्कुलर ट्यूब जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करें, क्रॉस सेक्शन देखें, सपोज मैं ये क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं वेजाइना का कि दिस इज एन ओपनिंग ऑफ वेजाइना, तो इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। जो सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग है, मैं इनरमोस्ट लाइनिंग को ब्लू से ही मेंशन कर रहा हूं, जो इनरमोस्ट लाइनिंग है दैट इनरमोस्ट लाइनिंग इज नोन एज म्यूकोसा। ओके, एंड आउटर टू म्यूकोसा, बात मेरी आपको समझ में आ रही है ना? सपोज मैं इस कैप का एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ये जो इनर पोर्शन है जिसको आप ल्यूमेन की लाइनिंग बोलते हो, दैट लाइनिंग इज मेड अप ऑफ म्यूकोसा एंड म्यूकोसा की जस्ट आउटर, यानी म्यूकोसा के जस्ट आउटर, जिसे मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, म्यूकोसा के आउटर पोर्शन की तरफ। ओके, so this portion is muscularis as it is made up of muscles. तो ये दो कवरिंग्स तो क्लियर हो गई। इनरमोस्ट मीन्स म्यूकोसा एंड आउटर टू म्यूकोसा मस्कुलरिस एंड दैट्स व्हाई वेजाइना को मस्कुलर ट्यूब बोला जाता है। मस्कुलर ट्यूब ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आउटर टू मस्कुलरिस अगेन क्लियर है, उस लेयर को वेजाइना के लिए एडवेंटिशिया बोलते हैं क्योंकि ये मेसोथीलियम की लेयर होती है। तो दिस इज द लेयर, बिल्कुल आउटर मोस्ट आपको आना है, इनर से आउटर मोस्ट की तरफ। ओके, तो दिस लेयर इज एडवेंटिशिया। सो ये इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, फ्रॉम इनर टू आउटर, म्यूकोसा देन मस्कुलरिस देन आउटर वन इज एडवेंटिशिया। एंड ये मस्कुलरिस प्रॉपर्टी वेजाइना को मस्कुलर ट्यूब बनाती है ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोसा, muscularis and adventitia. Okay, तो these are the inner lining. अब वेजाइना के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेजाइना के स्ट्रक्चर पे कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, तो नो ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वेजाइना एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, no glands present in the vagina, and one more important thing, it performs 2 important functions. 2 functions क्या है? First, during the copulation it receives male penis, and number 2,
इट ऑल्सो एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। यही वो पैसेज है जहां से पार्चुरेशन होता है। ओके, तो वेजाइना परफॉर्म्स टू फंक्शन, तो मैं यहां पे फंक्शंस ऑफ वेजाइना को मेंशन कर रहा हूं। फंक्शंस ऑफ वेजाइना में टू फंक्शंस आर देयर। फर्स्ट वन इज टू रिसीव मेल पेनिस ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, male penis during copulation, and number 2, it also acts as birth canal during parturition. ओके, तो ये बर्थ कैनाल का भी काम करेगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ओके, अब ये तो फंक्शंस हो गए वेजाइना के। देखिए, एनाटॉमी बहुत इजी थी। 8 सेंटीमीटर की एक मस्कुलर ट्यूब जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ है इन 3 लेयर्स से, म्यूकोसा, मस्कुलारिस एंड एडवेंटिशिया, एंड फाइनली कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, एंड इट परफॉर्म्स 2 बेसिक फंक्शंस। फर्स्ट, टू रिसीव मेल पेनिस ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, एंड इट एक्ट्स एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। अब इस वेजाइना के बिल्कुल एक्सटीरियर पे हम आ जाएं, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को समझने के लिए, तो एनाटॉमी और कंपोनेंट्स के साथ ऐड हो जाती है। तो पहले हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की एनाटॉमी समझेंगे, क्योंकि वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वेजाइना सिर्फ उस ट्यूबुलर पार्ट को बोलते हैं, उस ट्यूबुलर पार्ट को जिसमें मेल पेनिस एंटर होता है ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मींस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजाइना। सो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल इज ऑल्सो नोन एज वुल्वा। ओके, तो स्टार्ट अब हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वुल्वा। ओके, तो वुल्वा फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। तो इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वो हम लोग अब समझेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, उस कंपोनेंट को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्यूबिक हेयर। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप वेजाइना का देख रहे हो, बिल्कुल एक्सटर्नल अपीयरेंस, जिसमें आपको नंबर ऑफ हेयर्स दिख रहे हैं, एंड इस हेयर्स के अलावा यहां पे स्किन प्रेजेंट होती है। यानी वेजाइना का जो एक्सटर्नल स्किन है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब जो एक्सटर्नल कवरिंग है, उस एक्सटर्नल कवरिंग एंड इस फाइन हेयर से बनता है मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस इज फॉर्म्ड बाय फैटी टिश्यू, क्योंकि इट इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर। तो it is formed by fatty tissue characterized by the presence of pubic hair and it is covered by skin. तो बहुत सिंपल हो गया mons pubis को समझना। तो it is formed by connective tissue, and covered by pubic hair and skin part. ओके, तो मॉन्स प्यूबिस को पहचानना बहुत इजी है। नंबर 2, मॉन्स प्यूबिस के बाद जस्ट आप देखें, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट बाद 2 लार्ज फोल्ड है विच सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग, जो ओपनिंग की मेजर कवरिंग है। यानी जहां से देखिए ये पूरा स्किन का पोर्शन है और स्किन के पोर्शन से यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो दीज आर द 2
लार्ज फोल्ड, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये दो जो लार्ज फोल्ड हैं इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा. ओके, तो दिस इज द सेकेंड पोर्शन, लेबिया मेजोरा, एंड लेबिया मेजोरा सराउंड्स द वेजाइनल ओरिफाइसेस. ओके, तो ये सेकेंड कवरिंग है, लेबिया मेजोरा, and labia majora are two fleshy projections, two large fleshy projections which surrounds the vaginal orifices, surrounds the vaginal orifices, vaginal ओपनिंग मेनली. ओके, अब लेबिया मेजोरा के जस्ट इनर पे देखिए, लेबिया मेजोरा के जस्ट इनर पे टू माइनर फोल्ड्स आर देयर. ओके, ये जस्ट आप इस तरफ ये जो गैप देख रहे हो, ओके, दिस फोल्ड इज नोन एज लेबिया माइनोरा. तो लेबिया माइनोरा ही मेनली इंक्लोज करता है एक स्पेस को विच इज नोन एज वेस्टिब्यूल. ओके, क्योंकि लेबिया माइनोरा के जस्ट बाद ये यहां पे, यानी मैं इस चीज को ऐसे बताऊं आपको, तो यहां पे ये एक वेस्टिब्यूल बन जाता है, एक नैरो स्पेस बनता है. तो दिस इज लेबिया माइनोरा. तो द थर्ड कवरिंग इज लेबिया माइनोरा एंड इट इज फॉर्म्ड इनर टू लेबिया मेजोरा एंड इट फॉर्म्स or it encloses a vestibule. The third covering is labia minora. So it is formed inner to labia majora and it encloses a narrow space called vestibule. तो ये जो नैरो स्पेस है इसे इंक्लोज करके यहां पे वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन होता है. लेबिया माइनोरा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लेबिया माइनोरा बिल्कुल एंटीरियर पार्ट के मिड पे, एंटीरियर मतलब ये एंटीरियर पार्ट हो गया, इसके मिड पे आके मर्ज हो जाती है और मर्ज होके एक इरेक्टाइल बॉडी लाइक फॉर्मेशन करती है, एक रिफ्रैक्टिबल स्किन का फॉर्मेशन करती है. इसको बोलते हैं क्लैटोरिस. तो दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट विच इज फॉर्म्ड बाय लेबिया माइनोरा. तो आप बहुत सिंपली इसको मेंशन कर सकते हैं दैट क्लैटोरिस इज फॉर्म्ड बाय लेबिया माइनोरा व्हेन इट मर्ज टू फॉर्म टू, not two mainly, it forms mainly erectile bodies just at the mid of the anterior portion. तो ये हो गया आपका क्लाइटोरिस पोर्शन. ओके, तो द फोर्थ कंपोनेंट इज क्लाइटोरिस. तो एट द एंटीरियर एंड, एट द एंटीरियर एंड labia minora merge to form erectile body called clitoris. क्लाइटोरिस के लिए एक चीज आपको और याद रखनी है, इट इज फॉर्म्ड बाय stratified epithelium and its structure is similar to the glans penis of या prepuce of the glans penis. ओके, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था कि इट इज फॉर्म्ड बाय, क्लाइटोरिस इज फॉर्म्ड बाय लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा एंटीरियर एंड पे मर्ज हो जाता है और एक इरेक्टाइल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं. एंड इट इज फॉर्म्ड बाय simple keratinized epithelium, and its structure is similar to,
similar to the prepuce of glans penis। तो बिल्कुल ग्लैंस पेनिस के प्रिप्यूस की तरह स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, दिस इज द वेजाइनल केनाल, एंड वेजाइनल केनाल और बर्थ केनाल की जो एनाटॉमी है वो हम लोग समझ चुके हैं इंटीरियरली। और इसके जस्ट बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज अ माइन्यूट ओपनिंग विच इज नोन एज यूरिनरी orifices। तो दिस इज यूरिनरी orifices। तो दिस इज द पैसेज फॉर यूरिनेशन इन फीमेल। फीमेल में 2 ओपनिंग्स है, फर्स्ट फॉर द यूरिनेशन एंड द सेकेंड वन फॉर द कॉप्युलेशन। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइनल केनाल, it forms the female external genitalia which is known as vulva। okay, and urinary orifices को यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप इस वेजाइनल कैनाल में एंटर करोगे तो बिल्कुल एंड पे, क्योंकि इट्स अ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, तो इट इज पार्शियली कवर्ड बाय अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइमेन। और हाइमेन को पहले इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी मानते थे, बट नाउ डेज इट्स नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, क्योंकि फीमेल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो। तो ये पहले भी टॉर्न हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ओके, तो वेजाइनल केनाल इज पार्शियली कवर्ड बाय, मैं इस चीज को यहां मेंशन कर रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज पार्शियली कवर्ड by ring-like structure called hymen। and hymen को पहले प्रीवियसली मैं एक चीज पहले से मेंशन कर रहा हूं, प्रीवियसली इट वाज नोन एज इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ओके, तो प्रीवियसली इट वाज नोन फॉर इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ओके, तो पहले क्या होता था कि फीमेल में ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉप्युलेशन, ये हाइमन टॉर्न हो जाता था और फीमेल में ब्लीडिंग डेवलप होती थी, तो इसको रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी माना जाता था। फिर बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंज आए इन द ट्रेंड, और फीमेल्स अब इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं मेल के साथ इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो। तो अब ये पहले ही टॉर्न हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी। सो दैट्स ऑल फॉर द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल पे आप प्लीज अपना कमेंट मेंशन करें, जिससे कि मुझे एंकरेजमेंट मिले, मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लाता रहूं। थैंक यू सो मच।